नमस्कार दोस्तों। अगर आपको नौकरी की सख्त जरूरत है तो आपके लिए ग्रुप डी लेवल की एक नई भर्ती आई हुई है दोस्तों। ठीक है, इस भर्ती में आपको सैलरी के साथ साथ जो पीएफ है वो तो मिलेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल की भी सुविधा मिलेगी। ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में अगर आपका 40% है ना, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी प्यून की बात कर रहा हूं दोस्तों। प्यून यानी कि चपरासी की पद पे भर्ती आई हुई है। सारा कुछ इस वीडियो में ही बताने वाला हूं कि अप्लाई आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, साथ ही साथ कितनी पोस्ट है, कौन कौन सा वैकेंसी है, ठीक है, और आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है, ये बात आप लोगों को पहले बता देता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही मांग है मेरा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तरफ से ग्रुप डी लेवल की प्यून की वैकेंसी आई हुई है, जिसका अप्लाई डेट लास्ट डेट 2 नवंबर 2023 है दोस्तों। उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन वैकेंसी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल के, आप मेल हो या फीमेल हो, आप जनरल कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो या कोई सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, योग्यता 12वीं पास, 12वीं पास ओनली। ठीक है दोस्तों, चाहे आप आर्ट से किए हो, चाहे कॉमर्स से किए हो, चाहे साइंस ग्रुप से किए हो। ठीक है, फीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो फीस की वजह से, जो फी है ना उसके वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इस भर्ती में ना किसी भी प्रकार का फीस नहीं लग रहा है। ठीक है, 0 फीस है। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब पद का विवरण मैं बता दूं कि कौन कौन सा वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये चपरासी यानी कि प्यून की पोस्ट है। ठीक है, चौकीदार की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी के पोस्ट है। टोटल 3 प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों, 3 प्रकार की। ठीक है, वेतन आपको सैलरी कितना मिलेगा पर मंथ, तो आपको पर मंथ सैलरी 10,001 रुपए से 20,000 के बीच में मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगा और आपका पीएफ कटेगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, 10,000 से 20,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। एक सुनहरा मौका है दोस्तों। देखिए, आप सबसे पहली बात, कोई सा भी कैटेगरी को, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीस तो 0 है। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए फीस 0 है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास हो, आप एलिजिबल हो। एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। हालांकि ये वैकेंसी ग्रुप डी लेवल की है, लेकिन अच्छा है क्योंकि स्कूल में आपका, स्कूल आप समझ सकते हैं ना, स्कूल में आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, स्कूल में। ठीक है, और किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी में रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वेतन तो बता दिया। टोटल पद कितना है, हमेशा सबका यही सवाल आता है। तो टोटल जो वैकेंसी है ना, वो आपका 95 पद है दोस्तों टोटल। ठीक है, 95 यानी कि 95 पोस्ट है टोटल वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। स्कूल में जॉब रहेगा, 95 पद है। ठीक है, अब ये जॉब किस प्रकार से है तो आप लोगों को बताऊं, आउटसोर्स नौकरी है। यानी कि ये नौकरी ना दोस्तों थर्ड पार्टी के थ्रू है, रहेगा स्कूल में ही। ठीक है, गवर्नमेंट ही इसका चयन करवाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का समिति बैठा है, वही आपका सिलेक्शन करके देगा। लेकिन जो सैलरी रहेगा, गवर्नमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको सैलरी आएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। थर्ड पार्टी है, बस इसका एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। जैसे कि 2 साल 3 साल, जब जितने साल भी आप ये जॉब कर लेते हैं, सैलरी तो पर साल बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। आप कहीं पे भी काम कीजिए, कहीं पे भी नौकरी कीजिए, पर साल बढ़ेगा। लेकिन जो बाहरी टेंशन वाला जॉब रहता है ना, उससे छुटकारा मिलके अच्छा खासा सैलरी है दोस्तों, और फ्री माइंड से आप काम करोगे स्कूल में। ठीक है, स्कूल का काम तो आप सभी को पता रहता है, प्यून का क्या काम होता है। ठीक है, एक ये तो हो गया प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आपका ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जब आप छोड़ के जाओगे तो यहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां पे आप दूसरे जगह पे ट्राई कर सकते हो। देखिए, मेरा मानना यह है दोस्तों, आप कोई ना कोई विभाग में एक बार घुसो तो
एक बार घुस गए ना किसी विभाग में तो ऑटोमेटिक आपको आगे की राह मिल जाएगा, आगे हमको क्या करना है बोल करके। अब घुसे ही नहीं रहोगे तो कैसे पता चलेगा? तो किसी भी विभाग में पहले घुसो, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है आप लोगों को, लेकिन उससे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार जान लेते हैं। तो इस वैकेंसी में ना दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है तो मैंने बता दिया। अब रिटन एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो एक शॉर्ट लिस्टेड एक लिस्ट निकालेंगे वो लोग, उसके बाद आपको मेल के थ्रू आएगा, मेल आएगा। मेल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा, जीरोक्स लगेगा, फोटो लगेगा, जो भी लगेगा मेल में बता देगा। जॉब जहां पे लोकेशन रहेगा वो बताएगा। उसके बाद आपको जाना है वहां पे, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना 2 सेट रख लेना है दोस्तों, जीरोक्स सेट यानी कि फोटोकॉपी का सेट सभी डॉक्यूमेंट का, और लेके जाना है वहां पे। इंटरव्यू वगैरह जो भी कुछ नहीं करता है वहां पे, इंटरव्यू बस पूछेगा ऐसा करके, और सर्टिफिकेट वेरीफाई करके रख लेगा वो लोग, ठीक है। उसके बाद आपको भेज देगा। भेजने के बाद दोस्तों, ठीक है, और एक बात जान लीजिए, जिसको मेल आ गया ना उसका हो गया जॉब, ये बात आप लोग जान लीजिए। फिर आपको दोस्तों मेल दोबारा से आएगा कि आपका इस स्कूल में ज्वाइनिंग है, आप अपना बैंक अकाउंट और ये सब लेकर के वहां पे जाकर के रिपोर्ट कीजिए। तो आपको जो मेल आएगा उसको प्रिंट आउट रख लेना है। प्रिंट आउट रखने के बाद आपको जाना है उस स्कूल में और वहां से आपको ज्वाइन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस भर्ती में हम फॉर्म फिल कर देते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं, तो हमारा पोस्टिंग कहाँ पे होगा? तो आपका पोस्टिंग मैं बता देता हूं दोस्तों, आपका पोस्टिंग ईटा जनपद ईटा, ठीक है। और राज्य हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, और मैं जो वेबसाइट की आप लोगों को लिंक दे रहा हूं ना, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट है, ठीक है, कोई प्राइवेट नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए। वहां से अगर आप 12वीं पास हो, कॉलेज पास हो, या कुछ भी आप जैसे कि नर्स हो या फिर इंजीनियर हो, सभी प्रकार की वहां पे वैकेंसी आते रहती है दोस्तों, ठीक है। आए दिन आते रहती है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, कितनी सारी वैकेंसी आते रहती है, ठीक है। तो आप उसमें अगर एक बार रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप डेली अगर चेक करते रहोगे ना, तो घर में बैठने के बजाय 4 घंटे, देखिए स्कूल का कितना रहता है, सुबह 9-10 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे तक छुट्टी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक जॉब, वहां से ड्यूटी भी, आपको कुछ इनकम भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका स्टडी यानी कि पढ़ाई भी हो जाएगा आगे के जॉब के लिए। तो एक सुनहरा मौका है, ठीक है। हालांकि एटा जनपद में आपको उत्तर प्रदेश में ये नौकरी है, लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने जो लिंक दिया है ना, उस लिंक में आपको क्लिक करना है, ठीक है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो दोस्तों लिंक में क्लिक करते ही आप इस प्रकार से साइट में आ जाओगे, ठीक है। देख सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है सबसे ऊपर में। उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है दोस्तों, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग लिखा है, पद नाम प्यून, ठीक है। टोटल जो रिक्ति है 95 है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप 12th पास। उसके बाद थर्ड पार्टी, वो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, अलीगढ़ मंडल में आपका जॉब रहेगा, उत्तर प्रदेश एटा जनपद, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे में आपको आना है दोस्तों, सबसे नीचे में देख लीजिए आवेदन करिए, आवेदन करिए, या फिर आप इसको पीडीएफ देखना चाहते हो तो रिक्ति भर्ती यहाँ पे नीचे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन करिए में क्लिक कीजिए, आवेदन करने, ठीक है। इस प्रकार से ओपन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है पहले से तो आप लॉगिन कर लीजिए। नहीं है आपके पास आईडी पासवर्ड, जैसे कि मेरे पास इसका आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, रजिस्टर में, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर लिखा है जॉब सीकर साइन अप, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा दोस्तों इस प्रकार से पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा जो पूछा है वही लिखना है। फर्स्ट नाम मतलब बिना सरनेम का आपका नाम, जैसे कि मान लीजिए आपको मनोज कुमार उपाध्याय नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में मनोज लिख दिया, मिडिल नाम में कुमार लिख दिया, लास्ट नेम में आपका सरनेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, फिर ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखना, इसी में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल वगैरह सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है दोस्तों, फिर जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये सेलेक्ट करना है। फिर आपको एक यूजर आईडी बनाना है। तो यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है, यूजर आईडी जैसे कि आपका मनोज नाम है तो एम कैपिटल लिख दिए,
ए स्मॉल लिख दिए, एन को फिर कैपिटल लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी लास्ट का 4 डिजिट है, सन क्या है, कौन से सन में पैदा हुआ थे, जैसे 97, 98, तो 1997 लिख दिया, ठीक है, पीछे हो गया आईडी। पासवर्ड, अब पासवर्ड में आपको क्या लिखना है, जैसे कि सेम वही लिख सकते हो, मनोज का एम कैपिटल, ए स्मॉल, एन कैपिटल, उसके बाद 1997 या 1997 लास्ट में @ ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम लिख दीजिएगा, हो गया, टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद ये नीचे 6176 ये इंटर कैप्चा में लिखिए, ओ टिक लगाने के बाद लिख दीजिएगा, फिर वेरीफाई आधार कर दीजिएगा। वेरीफाई आधार करते ही दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, वेरीफाई आधार करते ही आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें फिल करना है, फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाओगे, और अगर नहीं पहुंचते हो तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे दोस्तों आप यहां से लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से ये लॉगिन, यहां से आईडी डाल देना, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो 6176 जो कैप्चा है वो डाल के सबमिट कर देना, आप डायरेक्ट वो अगला पेज में पहुंच जाओगे। अब अगला पेज में भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं। आप देखिए नाम, आपका नाम, पिता का नाम, सब कुछ तो आपका डल गया, ठीक है। अब आपको डालना है अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है, जो पूछेगा वही डालना है। आप कहाँ रहते हो पता तो डालना पड़ेगा ना, तो कोई सा भी स्टेट को अपना पता डालने का, एड्रेस मतलब पता पूछ लिया, ठीक है। कितना पास हो ये पूछेगा आपको, कितना तक पढ़ाई किए हो, तो 10वीं पढ़ाई किए हो, 5वीं पढ़ाई किए हो, 8वीं पढ़ाई किए हो, 10वीं पढ़ाई किए हो, उसके बाद 12वीं पढ़ाई किए हो, फिर कॉलेज किए हो तो कॉलेज पढ़ाई किए हो, सबका लिखना है। कहाँ से पास किए हो, कौन सा जगह से, मतलब कौन सा कॉलेज से या कौन सी स्कूल से पास किए हो, उसका नाम, अपना बोर्ड का नाम, ठीक है, और कितना % है ये लिखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका आपका सर्टिफिकेट का ना एक कॉपी आपको अपलोड करना रहता है, ठीक है। आपका फोटो साइन के अलावा जो जो आप पढ़ाई किए हो उस सभी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का है दोस्तों, हर एक चीज तो अपलोड करना पड़ेगा। आप कितना पढ़ाई किए हो सबका सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करना है। अपलोड करते ही आपका प्रोफाइल हो गया कंप्लीट, और डायरेक्ट आपका अप्लाई के ऑप्शन में आ जाएगा, फिर अप्लाई कर दिए, हो गया दोस्तों आपका काम। और देखिए अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा लिखिएगा रोजगार संगम या सेवा योजना उत्तर प्रदेश फॉर्म अप्लाई, बस यूट्यूब में इतना सर्च कर दीजिएगा, आपके सामने में टोटल A to Z डिटेल्स के साथ वीडियो आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, और फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों, सुनहरा मौका है। हालांकि ये थर्ड पार्टी की वैकेंसी है, लेकिन देखिए आप स्कूल में, देखिए आपको जॉब की जरूरत है, आप जॉब नहीं करोगे तो 1 रुपया आएगा नहीं, तो आपका जरूरत भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, साथ ही साथ नौकरी करना चाहते हो, आप किसी दुकान वगैरह में 12 घंटा काम करने के बजाय एक अच्छा सा 6 से 8 घंटा की नौकरी करना चाहते हो, तो एक सुनहरा मौका है, स्कूल की तरफ से वैकेंसी आई है, जरूर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। हालांकि ये एटा जनपद उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ऐसे ही नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए मेरा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।